हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जी के 1.0 में। भाई मेरे, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 के दांत जिनके लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं के बारे में जानने वाले हैं। 20 के दांत एक क्या है, कहानी है। इस कहानी में नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने एक गरीब और एक अमीर परिवार के व्यक्तियों के बारे में दर्शाने की कोशिश की है। इन्होंने एक मध्य परिवार के लोगों के साथ इस समाज में क्या क्या सैल्यूट की जाती है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इनके बारे में इन्होंने इस कहानी में विस्तार से बताए हैं। तो चलिए वो कहानी क्या है, तो हम लोग इस कहानी के माध्यम से उसे इस पाठ को जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई मेरे, चलिए कहानी कुछ इस तरह है कि देखिए, एक मध्य परिवार के लोग आज भी समाज में देखने को मिलता है कि एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में किस तरह की तुलना की जाती है। अमीर व्यक्ति को समाज में इज्जत सम्मान दिया जाता है, जबकि गरीब को एक नीच व्यक्ति, धिट व्यक्ति, गिरा हुआ व्यक्ति समझा जाता है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति को उसके पास बोलने की ढंग हो या ना हो, उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है, धन दौलत और बंगला है, कार है, तो उसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। चाहे वह समाज में कितना भी गलतियां क्यों ना कर ले, तो उसकी एक भी गलती नहीं मानी जाती है। जबकि गरीब परिवार में ऐसा देखने को मिलता है कि एक गरीब अगर वह एक अच्छे भी काम कर ले, कितना भी कोशिश कर ले अच्छे काम करने के लिए, वह अच्छा काम कर भी देता है समाज के लिए, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। समाज के लिए वो अच्छा सोचेगा लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। लेकिन एक अमीर व्यक्ति उस समाज के लिए अगर वो गलत ही सोचेगा तो फिर भी समाज उसके बात को सही मायने में रखता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह से है, और भाई मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। इस कहानी को प्लीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो ये कहानी आपको सुनना चाहिए, ताकि आप इस कहानी के माध्यम से इस समाज में होने वाले कुरीतियों, नीच दुर्भावनाओं, घटनाओं के बारे में जान सके। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और कहानी कुछ इस तरह से है। तो चलिए, एक मदन नाम का लड़का था और एक कासू नाम का लड़का था। तो ये हमारी मदन हुई और ये हमारी कासू हुई। कासू एक अमीर बाप का बेटा था, जबकि मदन एक गरीब बाप का लड़का था। तो मदन के पिता का नाम गिरधर था, जबकि कासू के पिता का नाम सेन साहब था। ये तो आप कहानी के माध्यम से जान चुके हैं। तो देखिए, मदन जो था एक मध्य वर्गीय का लड़का था, जबकि कासू एक अमीर परिवार का लड़का था। कासू के पास किसी भी चीज़ को खेलने, कूदने, घूमने, इधर उधर कार पे चढ़ने, बंगला, सब की इसके पास फैसिलिटी थी, जबकि मदन के पास एक भी चीज़ नहीं था। ये एक झोपड़ी के रहने वाला लड़का था मदन। ये गांव में घूम के टहल के खेलने वाला, माटी में लेरा करके, जबकि हम लोग भी आप खेलते हैं ऐसे करके, माटी में उंगरा पुंगरा के आज के लड़के भी खेलने को देखते हैं, खेलते हुए उसको। तो मदन वैसा ही लड़का था। ये माटी उटी में, मतलब गांव में घूम घाम के गुल्ली डंडा, लट्टू फट्टू सब खेलता रहता था। और कासू जो था एक अमीर बाप का बेटा था, इसे खिलौने की कोई भी कमी नहीं थी। ये बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था, जबकि मदन का ज़िंदगी एक दयनीय था। मदन एक दिन सेन साहब के कार के पीछे का लाइट फोड़ दिया। जो लाइट जो था वह रेड कलर का था। अब मदन जो फोड़ दिया, तो कासू के पिता यानी सेन साहब ने उस लड़के को दबाड़ा, फटवारा, बहुत डांटा। मदन के पिता को भी डांटा। और ऐसा देखने को मिलता है कि एक गरीब इंसान अगर कोई अमीर इंसान को कुछ कर दे तो उसे मारने के लिए दौड़ता ही है। तो उसी तरह ऐसा हुआ इस कहानी में। अब मदन फोड़ दिया उसके बैकलाइट को, तो उसे मारा पीटा, मतलब फटकारा, जहाँ कुछ भी किया। लेकिन उसके बाद जब मदन एक दिन अपने गांव के मोहल्ले में 4-5 लड़के के साथ खेल रहा था ना, तो जब वो खेल रहा था तो कासू उस वक्त वहाँ पे पहुँचा। अब कासू यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब कासू क्या किया, कासू कहा कि मैं भी खेलूँगा। अब कासू के जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। तो क्या कासू फिर आया। कासू भी कहा कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझ में इसमें खेलने की। तो कासू क्या काम किया, उस मदन का कॉलर पकड़ के एक चिमटा मार बैठा।
अब मदन भी कहाँ नाबूझ लड़का था, वो भी कहाँ रुकने वाला था। उसने भी क्या काम किया, कासू का कॉलर पकड़ा और 4-5 चमेटा खींच दिया गाल पे, उसका गाल लाल हो गया। अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ जब उसका गाल लाल हो गया तो मदन कासू को पीटा। अब मदन जो है ना मुंह पे भी मारा, और मुंह पे मारने के बाद क्या काम किया, उसका दो दांत तोड़ डाला, बीच का दांत 2 ही दांत तोड़ डाला। अब वहां से कासू चुपचाप 9-2-11 हो गया। इस कहानी में यह कहा गया है कि एक बंगले और झोपड़ी की लड़ाई है। ये कहानी में यह भी कहा गया है कि एक शेर और गली के पिल्ले की लड़ाई है। तो भाई मेरे, इस कहानी में यही बताया गया कि एक अमीर और एक गरीब के साथ कैसा सल्यूट होता है। तो इन्होंने मध्यवर्गीय परिवार में ऐसा उजागर करने की बात की है। और मैं आप लोगों से और सरकार से भी अपील करूंगा कि देखिए, सरकार जो होती है ना, वो गरीब के लिए योजना तो निकालती है, लेकिन उस योजना पे वो काम नहीं करते हैं। सिर्फ आज से नहीं, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसी वक्त से, उससे पहले से भी कई नेताओं ने गरीबियों के लिए सिर्फ योजना, गरीबों के लिए सिर्फ योजना। अरे भाई, योजना निकालने से होता क्या है, योजना निकालने से कुछ नहीं होता। आप उस पर काम कीजिए, उस योजना पे काम कीजिए, तभी आपकी सरकार बनी रहेगी, वरना आपकी सरकार गिर जाएगी। तो चलिए भाई मेरे, इतना ही इस कहानी के माध्यम से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक तो जरूर करना बनता है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, ताकि इस तरह का वीडियो उन्हें भी मिल सके और वो भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सके। तो मैं आप लोगों के साथ जब तक एग्ज़ाम है तब तक आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक एक करके मैं बताऊँगा। और मैं ये भी बता दूँ कि इस जैसे ही मैं कहानी पढ़ाता हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव मैं प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके एक एक करके ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम फेस करना है। एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका सर नीचा हो जाएगा, लेकिन वही आपका पास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन से टॉप करते हैं, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आप गली में निकलिएगा एकदम शेर बन के। तो चलिए, वही शेर बनना है आपको, कुत्ता नहीं बनना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कहानी क्या है इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। कहानी में क्या क्या कहा गया है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ क्या है। ये पाठ जो ना हमारा दूसरा पाठ है, क्या है, दूसरा पाठ है। पाठ का नाम क्या है, विष के दांत। लेखक विष के दांत है। अब विष के दांत क्या है, तो विष के दांत एक कहानी है। चुपचाप मेरे साथ पढ़िए, इधर उधर मत झांकिए, वीडियो का स्किप भी मत कीजिए। जैसे मैं एक कहूँ, एक बात आपको बोल के पढ़ा दूंगा, बोल के याद करा दूंगा। ऐसे कहानी बताऊंगा ना, ऐसे बताऊंगा ना कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और सब्जेक्टिव की तो बात ही खत्म है भाई, मेरे सब्जेक्टिव का तो टेंशन ही मत लो, क्योंकि 4 से 5 सब्जेक्टिव पूछेंगे, लघु उत्तरीय 8 पूछेंगे, दीर्घ उत्तरीय 4 पूछेंगे। तो वो तो आप कहानी के माध्यम से भी बना के उसमें डाल सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना, एक एक करके ऑब्जेक्टिव पढ़िए। तो विष के दांत क्या है, विष के दांत एक कहानी है। क्या है, कहानी है। विष के दांत के लेखक कौन है, अब इनके लेखक क्या है, तो इनके लेखक का नाम क्या है, नलिनी विलोचन शर्मा। आप नीचे कमेंट में लिखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके प्ले लिस्ट में वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आगे क्या है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। अब उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था वह पटना बंदरगाह में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। अब उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। अगला है हमारा, नलिनी विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, तो उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था। एकदम देखिए वीडियो को। नलिनी विलोचन शर्मा किस विषय में एमए किए थे, तो उन्होंने जो एमए किए थे वो संस्कृत और हिंदी में। एक एक ऑब्जेक्टिव को देखना है, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। किसमें, संस्कृत, किसमें एमए किए थे, तो संस्कृत और हिंदी में। अब क्या, नलिनी विलोचन शर्मा कहाँ से एमए किए थे, उन्होंने कहाँ से एमए किए थे, तो पटना विश्वविद्यालय से एमए किए थे। अगला है, उनकी रचना है, उनकी रचना को याद रखना है। मैं ज़्यादा रचना नहीं दूँ, 10-20 रचना लिखे हुए हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें दिया है। उनका रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड आदि, कई तरह की रचनाएं लिखी है। उसका जो उनका उपन्यास, उपन्यास क्या है, उनका उपन्यास एक प्रेमचंद्र और दूसरा साहित्य का तत्व, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे अलग नहीं पूछने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आलोचना। अब आलोचना उनको पूछने वाला है। आलोचना में उन्होंने लिखा है आलोचक, आलोचनात्मक ग्रंथ और विष के दांत। अगला है, विष के दांत किस कहानी को उजागर करती है, तो विष के दांत जो उजागर करती है, मैंने कहानी के माध्यम से बता दिया है, इन्होंने मध्यवर्गीय परिवार को उजागर करती है। अगला है हमारा, सेन साहब के
पास किस कलर का गाड़ी था। अब उनके पास किस रंग का गाड़ी था, तो मैं बता दिया हूँ कि काला कलर का गाड़ी था, जिसका बैक लाइट मदन ने रेड लाइट को फोड़ डाला था। अगला है सेन साहब की कार किसने की थी। सेन साहब की कार कितने की थी, तो उनका जो कार था वह 7,500 की थी। अगला है सेन साहब के पास कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी, तो उनके पास जो है मैं बता दूं एक पुत्र जो कि उसका नाम क्या है, कासू, और 5 पुत्री थी जिसका दांत मदन ने तोड़ डाला था। आप किसका दांत तोड़े हैं तो पीछे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगला है हमारा सेन साहब पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब जो पुत्र को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। आपके पिताजी आपको क्या बनाना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगला है हमारा सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था, तो उनके पुत्र का नाम मैंने बता दिया कहानी में कि कासू था, जिनका दांत मदन ने तोड़ा था। अगला है हमारा गिरधर लाल के पुत्र का नाम क्या था, तो गिरधर लाल के पुत्र का नाम मदन था, जिन्होंने कासू के दांत तोड़ डाले। अगला है हमारा कासू और मदन में क्यों लड़ाई हुई। अब उनमें लड़ाई क्यों हुई, तो लड्डू खेलने के लिए। किसके लिए, लड्डू खेलने के लिए। भाई मेरे इसका ऑब्जेक्टिव मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, आप वहां से जाके इसका प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।